हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल में जो पूछा गया 5 जनवरी 2019 का जो पेपर है। इसमें हम जीके के पूरे 50 प्रश्न देखेंगे और आप वीडियो पूरा देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। यही इसका उद्देश्य था योजना का, और यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, मेमोरेंडम योजना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न 2 है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? वो है व्लादिवोस्तोक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो बताइए, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो इनका संबंध था गुजरात से। गुजरात साम्राज्य के ये सुल्तान थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो इसमें सही नहीं है यह पूछा गया, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसमें दिया गया है, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। यह सही नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉइज। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? जो पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जो खनिज जमा हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है जो ग्रीनलैंड, और ये द्वीप सबसे बड़ा है दुनिया में। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? बताइए। ये हो जाते हैं 16 दिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 से एथेंस, और ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न है, बीहड़ आमतौर पर भारत की किस नदी के बेसिन में पाए जाते हैं? बीहड़ बताइए किस नदी के आसपास पाए जाते हैं? बीहड़ जो है वो चंबल नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जहाँ पर, तो है मौसिन राम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 12 है, केंद्र और राज्य के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। प्रथम 3 सदस्यीय जो आयोग था जो केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बनाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे RS सरकारिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये कब गठित हुआ था? 1983 में। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
रिले शब्द डैश से संबंधित है। जो शब्द है रिले, ये किससे संबंधित है, कौन से खेल से? तो ये है रनिंग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये ओलंपिक में प्रयोग होता है सब। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? वर्तमान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं संविधान में? तो वो है 22 भाषाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बात 17 में, निम्न में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है नागालैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नागालैंड में इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है वित्त आयोग से? ये है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। प्रश्न 17, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी या गठन? 1 जनवरी सन 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न 18, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी? तो बताइए, कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? हो जाएंगे राइट आंसर बादशाहन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, बादशाहन कामसूत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस शरीर की खोज किसने की थी? बताइए। इस शरीर की खोज की थी रॉन्टगेन ने, विलियम कॉनरैड रॉन्टगेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एक बड़ी सजा को हल्की सजा में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लघुकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजित बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंखला कहलाती है। प्रश्न है हमारा, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1990 में इसका गठन किया गया था। और ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? वो है 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये संविधान के बाद 9 में है। ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? बताइए। लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है पूछा गया, जो व्यक्तिगत नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खो खो। ये एक टीम द्वारा खेला जाता है खेल और ये व्यक्तिगत खेल नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न 25 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? बताइए। तो भारत ने किए थे सन 1981-82 में IMF के साथ हस्ताक्षर किए थे। किस पर? EFF पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो पेरुवियन देश के तटीय प्रदेश से गर्म धाराएं बहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। उन्हें अल नीनो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एल नीनो कहा जाता है।
प्रश्न है 28, प्रसिद्ध खिलाड़ी कसावा जादव किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है, क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल होता है कोरियोलिस बल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोराफेनिकोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? जो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है तो वो है ITTF। ITTF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ITTF। और इसकी स्थापना हुई थी सन 1926 में और ये टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्राम्बोली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास में है? तो ये शक्ति जो दे रखी है संसद के पास में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, संविधान के बाद 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता डैश ने की थी, किसने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता शुरुआत में किसने की थी? मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 5 जनवरी सन 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ है? तो 5 जनवरी सन 1966 को पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो वो घटना कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? जो सीधी रेखा के सापेक्ष होती है गति उसे कहते हैं सीधी रेखीय गति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त सन 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया, कौन से पैटर्न में? वो है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है, कब तक? तो वो सन 2022 तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? कौन से उपकरण द्वारा ताप के स्थानांतरण को मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैलोरीमीटर द्वारा। हाइड्रोमीटर से क्या नाम मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। और मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है वो परिपथ में विद्युत धारा की जांच करता है। नेक्स्ट है उपस्थिति है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास और रोजगार के लिए शर्त निर्धारित करती है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद है 16। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास और रोजगार के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है?
तो महायान शब्द जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2 है महायान और हीनयान। नेक्स्ट है मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव के लिए एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा शहर जो है वो लोथल किस राज्य में स्थित? लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये बंदरगाह शहर था लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है इंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो इंडोला महल और जहाज महल ये मांडू क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिप्लेटा अमेरिकाना ये किसका नाम है? साधारण नाम इसका क्या है? पेरिप्लेटा अमेरिकाना, इसका साधारण नाम हो जाएगा अमेरिकन कॉकरोच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश जारी किया जा सकता है? कब जारी किया जा सकता है? तो ये समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? बताइए। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोहिउद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और मोहिउद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था भाई सन 1141 में। ठीक है, और इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो बताइए कौन सा क्षेत्र चाय उत्पादन नहीं है? वो है कश्मीर वैली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें 10 होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो बताइए दोस्तों आपके 50 में कितने सही हो पाते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है आरपीएफ की? और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। हम डेली एक सेट लेकर आते हैं 50 प्रश्नों का। अभी ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, फिर मॉक टेस्ट डेली एक लेकर आएंगे। चलिए बने रहिए।